बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे आरण्यगढ़ राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वह न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान राजा था। प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी और राज्य में सुख शांति बनी रहती थी। परंतु उस राज्य के एक कोने में एक रहस्यमयी झील थी, नीलकुंड, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी गया तो लौटकर नहीं आया। राजा विक्रम अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। वह कहता, जब तक हम सत्य का सामना नहीं करते, भय हमेशा हमारे सिर पर छाया रहेगा। कई वर्षों तक वह झील की अनदेखी करता रहा, लेकिन जब एक दिन एक किसान का बेटा उस झील के पास खो गया और गांव वाले कांपते हुए वापस लौटे, तो राजा विक्रम ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है सच जानने का। यात्रा की शुरुआत राजा ने अपने प्रिय सेनापति अर्जुन और अपने घोड़े तूफान के साथ नीलकुंड की ओर प्रस्थान किया। रास्ता घना और अंधकार में जंगलों से होकर गुजरता था। पशु पक्षी भी वहां असामान्य व्यवहार कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। 3 दिन की यात्रा के बाद वे नीलकुंड पहुंचे। झील का पानी नीला नहीं, बल्कि चमकीला चांदी जैसा लग रहा था, जैसे चंद्रमा की रोशनी उसमें घुल गई हो। परंतु चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने कहा, महाराज, कुछ तो अजीब है इस स्थान में। राजा विक्रम ने निर्णय लिया, मैं स्वयं झील के भीतर उतर कर देखूंगा। नीलकुंड के भीतर जैसे ही राजा झील में कदम रखते हैं, पानी अचानक गरज उठता है और एक भंवर बनकर उन्हें भीतर खींच लेता है। आंखें खोलने पर वे पाते हैं कि वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, एक चमकदार नगरी जहां सब कुछ स्वर्णिम है, लेकिन वहां कोई नहीं है। सन्नाटा और रहस्य दोनों गूंज रहे थे। तभी एक आवाज गूंजती है, स्वागत है राजा विक्रम, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था। एक रोशनी के घेरे से एक वृद्ध पुरुष प्रकट होता है। उसका नाम था ऋषि विरक्त, जो वर्षों पहले इस रहस्यमय झील में तपस्या करने आए थे और एक श्राप के कारण इस लोक में बंद हो गए थे। श्राप और रहस्य। ऋषि ने बताया कि यह झील एक प्राचीन यंत्र के ऊपर बनी है, समय चक्र, जिसे छूने वाला वर्तमान से बाहर चला जाता है। कई लोग लालच या जिज्ञासा से इसमें उतरे, पर समय के बंधन में फंसकर खो गए। राजा विक्रम ने पूछा, मैं बाहर कैसे लौट सकता हूँ? ऋषि बोले, केवल एक व्यक्ति जिसे आत्मबल, विवेक और त्याग का गुण प्राप्त हो, वही इस चक्र को नियंत्रित कर सकता है और बाहर लौट सकता है। परंतु इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, भय का सामना। राजा को एक अंधेरे कक्ष में भेजा गया, जहां उसकी सबसे बड़ी आशंकाएं जीवित रूप में प्रकट हुई, युद्ध में प्रजा का विनाश, अपनों की मौत और पराजय। लेकिन विक्रम डगमगाया नहीं। उसने कहा, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ, चाहे वह कितना भी भयावह हो। ये कहकर उसने उन छवियों को भेद दिया और परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरी परीक्षा, लोभ का परित्याग। उसे एक महल में ले जाया गया जहां उसे संपूर्ण संसार का राजा बनाने का प्रस्ताव दिया गया, अमरता, अनंत धन और अपार शक्तियां। पर विक्रम ने कहा, राजा का धर्म लोभ नहीं, सेवा है। मैं अपने राज्य लौटूंगा, क्योंकि वही मेरी सच्ची शक्ति है। और लोभ की माया तिरोहित हो गई। तीसरी परीक्षा, आत्मबल का ज्ञान। अंत में उसे एक दर्पण दिखाया गया, जिसमें वह स्वयं को थका, टूटा और असफल देख रहा था। लेकिन विक्रम मुस्कुराया और बोला, यदि मैं गिरूं भी, तो फिर उठूंगा। हार भी मेरे चरित्र का हिस्सा है। ये कहकर उसने दर्पण को तोड़ा और अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। वापसी और वरदान। ऋषि प्रकट हुए और बोले, तुम सच्चे राजा हो विक्रम। अब नीलकुंड एक रहस्य नहीं रहेगा, यह अब एक ज्ञान सरोवर बनेगा, जहां आने वाला सत्य की खोज करेगा, खोएगा नहीं। राजा विक्रम झील से बाहर निकले तो अर्जुन और सैनिक हैरान रह गए। 3 दिन की जगह 3 पल ही बीते थे। राजा ने नीलकुंड के पास एक सत्य धाम बनवाया, जहां लोग आत्मचिंतन और ध्यान करने आते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को शिक्षा दी, सच्चा राजा वह नहीं जो केवल तलवार चलाए, बल्कि जो अपने भीतर के भय, लोभ और भ्रम को जीत सके। समाप्ति। राजा विक्रम का नाम न केवल वीरता, बल्कि आंतरिक शक्ति, विवेक और आत्मज्ञान के लिए याद किया जाने लगा। आज भी आरण्यगढ़ में लोग कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले, वही सच्चा राजा है।